वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो तक हम लोग लॉग टॉपिक खत्म कर चुके थे। लॉग टॉपिक खत्म कर चुके थे मतलब सारा का सारा थ्योरेटिकल पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। और अगर मेंस का लेवल हमारा ये है, एडवांस का लेवल अगर हमारा ये है, तो एक लेवल ऊपर जाकर के हम काफी सारा क्वेश्चन हम लॉग टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम पूरी तरह से लॉग टॉपिक के ऊपर एग्जाम के लिए रेडी हैं। अब एग्जामिनर किसी भी तरह का सवाल दे, हम तो काफी सारा क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उससे मिलता जुलता ही चांस है कि वो क्वेश्चन पूछे। तो अब हम पूरी तरह से लॉग टॉपिक के ऊपर एग्जाम के लिए रेडी हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं पूरा का पूरा लॉग टॉपिक, तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे एग्जाम में सवाल ना बने, एग्जाम में सवाल ना बने। और एग्जामिनर किस तरह का सवाल एग्जैक्टली, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो जेईई एडवांस हो, किस तरह का सवाल एग्जैक्टली एग्जाम में पूछता है, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। तो इस लेक्चर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, ये सारा का सारा क्वेश्चन एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर आपको सॉल्व करना है। तभी आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जामिनर एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछता है। और देखिए, लॉग है ना हमारा, बहुत ही छोटा सा बेसिक टॉपिक है। तो कई बार होता है ना कि किसी और टॉपिक के साथ मिलाकर इसका सवाल बनता है, और हर टॉपिक में इसका यूज पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अगर किसी टॉपिक के साथ मिलाकर सवाल बना है, तो उसे हम उसी टॉपिक में कवर करेंगे। और इस लेक्चर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पूरी तरह से सिर्फ लॉग का टॉपिक इन्वॉल्व है, मतलब किसी और टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब प्योर लॉग बेस्ड क्वेश्चन ही हम इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किसी और टॉपिक के साथ अगर मिला के सवाल पूछा है, तो उसे हम उसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के साथ मिला के एग्जाम में पूछा है। तो इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर वीडियो में क्वेश्चन हमारा बहुत ही कम है, क्योंकि प्योर लॉग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, लेकिन पूछता है। और क्या सिर्फ इस लेक्चर वीडियो में जितना सवाल हम डिस्कस करें सिर्फ उतना ही क्वेश्चन है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास जो अपडेट है सिर्फ 2018 तक जेईई एडवांस का है। तो 2018 तक जितना सवाल पूछा है वो हम इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद का क्या नहीं पूछा है, 2019 से 2025 तक क्या नहीं पूछा है सवाल लॉग के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है, पूछा है। मेरे पास अपडेट नहीं है, मेरे पास अपडेट नहीं है मतलब अभी हम देखे नहीं है कि क्या क्या सवाल लॉग से पूछा है, तो उसे हम किसी और लेक्चर वीडियो में ले आएंगे। बट अभी मेरे पास फिलहाल 2018 तक का अपडेट है, तो 2018 तक का हम प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस सवाल सॉल्व करेंगे। और जेईई मेंस में एक दो सवाल है वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है। और अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो उसे हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2018 तक ही पूछा है। जेईई एडवांस का बात करें, उसके बाद भी पूछा है, बट हम देखे नहीं है अभी। तो उसे जब हम देखेंगे तो जरूर डिस्कस करेंगे। ज्यादा नहीं, एक दो सवाल ही होगा इसलिए। हाँ, तो इस लेक्चर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? जेईई मेन का 2 सवाल और जेईई एडवांस का 4 सवाल है 2018 तक का। तो वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछता है। और जब आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम काफी ज्यादा डेप्थ में लॉग को कवर किए हैं, काफी ज्यादा डेप्थ में। मतलब एग्जामिनर जिस तरह का सवाल पूछता है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल का ही हम कवर किए ये टॉपिक को। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि एग्जाम में कई बार थोड़ा सा टफ पूछ देता है, तो वहां पर आपको रोना नहीं है, आप पहले से तैयार रहेगा। वो तभी हो पाएगा जब आप टॉपिक को डेप्थ में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तभी हो पाएगा। नहीं तो अगर आप आसान आसान सवाल सिर्फ सॉल्व करके एग्जाम में गए ना, तो अगर एग्जाम में आसान सवाल अगर आपसे पूछा तो वो तो आप सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी अगर थोड़ा सा भी ऊपर अपना लेवल वो बढ़ाया और थोड़ा सा टफ पूछ दिया, तो आप फिर गड़बड़ कर दीजिएगा वहां पे। इसलिए ये काफी ज्यादा जरूरी है कि हम एग्जाम से अपना लेवल एक लेवल ऊपर
बढ़ा कर ही चले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर लेवल तक की हम बात कर रहे हैं, हम तो बहुत ज्यादा बेसिक से सॉल्व करते हैं ना, बहुत ज्यादा बेसिक से हर चीज को डिस्कस करते हैं। तो बेसिक से एडवांस से लेकर के एक लेवल ऊपर तक हम काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए हैं। और उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि हम सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, वर्स्ट पेपर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। वर्स्ट पेपर मतलब अगर वो थोड़ा सा टफ भी पूछता है तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, रेडी फॉर द बेस्ट। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, रेडी फॉर द बेस्ट, मतलब आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करिए और बेस्ट के लिए रेडी रहिए। तो मुझे लगता है इतना काफी है डिस्कशन से पहले बात करना। अब बढ़ेंगे डिस्कशन की तरफ। देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, ये कब पूछा गया है हमसे? जेईई मेन 2021। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, जितना भी हम क्वेश्चन डिस्कस किए ना, क्या उसके सामने ये आसान नहीं है? बहुत ही बेसिक हो गया ना ये तो हमारा। इससे कई लेवल ऊपर का हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व ना कर पाए अगर मुझसे पढ़े हैं तो। ये गारंटी है कि आप ये सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और विद इन टाइम लिमिट सॉल्व कर पाएंगे। मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इस बात का आप ध्यान रखें, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा ये सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि हम हर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करेंगे। पर एग्जाम में क्या आपको पूरा स्टेप लिखना रहता है? आधा चीज तो आप दिमाग में कर लेंगे ऐसे 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 बिना पेन पेपर उठाए। तो आप ये मत बोलिए कि सर आप तो ज्यादा टाइम लगा दिए सॉल्व करने में, फिर एग्जाम में ऐसे कैसे हम सॉल्व करेंगे 1 से 2 मिनट में। तो देखिए, एग्जाम में आपको किसी को समझाने का जरूरत नहीं है, तो उतना लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन तो ऐसे ही दिमाग में कर लेते हैं, तो वहां आपका टाइम सेव होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप ऐसा ना बोले कि आप तो ज्यादा टाइम लगा दिए सॉल्व करने में। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कशन का ये मतलब होता है कि उस क्वेश्चन से क्या सीखा जा सकता है। सॉल्व करना रहता तो मुझे क्या 10 सेकंड लगता, 10 सेकंड भी नहीं 5 सेकंड लगेगा, दिमाग में कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे। बट मेरा मकसद सॉल्व करना नहीं है, डिस्कस करना है। डिस्कशन में आपको समझ में आना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे यहां पर कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है हमसे? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब ऐसा टोटल कितना एक्स होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ऐसा टोटल कितना एक्स होगा, अगर वो एक्स हम इस इक्वेशन में रखें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब LHS इक्वल टू RHS हमारा होना चाहिए। देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारा, लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4, और इधर कितना है? बेस 2 है। तो कॉमन बेस में हम लाए क्या, मतलब सेम बेस में। तो इधर बेस 2 है ना, तो इसे भी हम बेस 2 में बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। और राइट हैंड साइड क्या है हमारा, लॉग ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। तो ये जो 2 है हमारा वो उतर कर इधर चला आएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में चला आया तो 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, लॉग ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। हाँ, और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि x माइनस 1 का लॉग लिया है ना, और x माइनस 3 का लॉग लिया है, तो ये दोनों हमारा पॉजिटिव हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पहले ही देख लीजिए कि किस x के लिए ये दोनों हमारा पॉजिटिव है, या फिर जो आपका फाइनल x निकल कर आएगा आप चेक कर लीजिएगा पुट करके कि कहीं ये निगेटिव तो नहीं बना रहा है हमारा लॉग का वैल्यू को। तो आपके पास दोनों चॉइस है, आप x निकाल लीजिए फिर वेरीफाई कर लीजिएगा, या फिर पहले ही देख लीजिए कि कौन सा x यहां से होगा। अगर आप पहले ही देखेंगे तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, इधर लिख लेंगे x माइनस 1, ये आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव के लिए ही सिर्फ लॉग डिफाइंड है। एंड यहां से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 3 पॉजिटिव, तो यहां से हमें मिलेगा
x ग्रेटर देन 1 और यहां से मिलेगा एंड x ग्रेटर देन 3। तो ये बोल रहा है x 1 से बड़ा और ये बोल रहा है 3 से बड़ा। तो अगर इन दोनों का सुने, मतलब इन दोनों में अगर कॉमन x का अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होगा, x ग्रेटर देन 3। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे यहां से। अब ये 2 को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा, यहां से आ जाएगा हमारा log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। अब ये 2 को क्या हम इसका पावर में भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 टू द पावर 2 टू द बेस 2। अब देखिए दोनों तरफ log लगा हुआ है टू द बेस 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों का log वैल्यू हमारा सेम है, मतलब ये दोनों नंबर भी हमारा सेम होगा, बोले तो x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा x माइनस 1 और राइट हैंड साइड x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो यहां से हमारा आ जाएगा, सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा x स्क्वायर माइनस 6x और इधर से x जाएगा तो माइनस 7x और ये माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो 9 प्लस 1 10। ये आ गया हमारा। तो यहां से इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 7x को माइनस 2x माइनस 5x। और ऐसा ब्रेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या है 10 और हमें 10 ही चाहिए था। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है ना, आपको आता ही होगा। x कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस 2 और इधर माइनस 5 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 दोनों में है तो उसे अगर हम बाहर निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा x माइनस 2 0 हो और x माइनस 5 0। अगर x माइनस 2 0 हुआ तो यहां से हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू 2 और अगर हमारा x माइनस 5 0 हुआ तो यहां से क्या मिलेगा x इक्वल टू 5। अब देखिए x हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3, तभी ये दोनों हमारा पॉजिटिव होगा। अब x अगर ग्रेटर देन 3 है तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो लेस देन 3 है हमारा। तो बचा कौन सा x इक्वल टू 5। तो जो फाइनल x का वैल्यू होगा हमारा वो क्या होगा 5। तो ऐसा टोटल कितना x आ रहा है ये हमसे पूछा है, ना कि x का वैल्यू क्या होगा। यहां पर क्या पूछा है हमसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब नंबर ऑफ सच वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो ऐसा टोटल कितना वैल्यू आया हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक, ना कि 2। x इक्वल टू 5 है हमारा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, ऐसा टोटल कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, एक ही सिर्फ है हमारा x इक्वल टू 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि जेईई मेन 2021 में पूछा गया है, सॉल्व कर सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए कि जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, क्या उसके सामने ये काफी ज्यादा आसान नहीं है, ये सवाल काफी ज्यादा आसान है सवाल। तो अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं ना, जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए उन क्वेश्चन को, तो ये सवाल आपको ऐसा लगेगा ना कि बस ये तो मार्क्स उठाने वाला सवाल है। समझ रहे हैं, एक एक सवाल पर काफी रैंक भागता है जेईई मेन में। एक सवाल गलत तो उल्टा माइनस मार्किंग भी आप ले जाइएगा। तो एक सवाल का इंपॉर्टेंस क्या है वो आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं और हम भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और इस तरह का सवाल अगर पूछ दिया तो सोचिए आपको कितना फायदा होगा एग्जाम में। समझ रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हम काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, हम अपना लेवल नहीं गिराने वाले, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में फायदा तभी होगा जब आप अपना लेवल उठा के चले, ना कि गिरा के चले। गिरा के चलेंगे तो इजी पेपर आएगा तब तो ठीक है, लेकिन मुश्किल पेपर आया तो गए आप, हवा निकल जाएगा फिर आपका। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है ताकि आप बेस्ट आपको मिले। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, और इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है,
देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। यहां पर क्या बोल रहा है, ये जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है इसका रूट क्या है, अल्फा और बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है हमारा, अल्फा और बीटा, ठीक है। देन द इक्वेशन, हमें वो इक्वेशन बताना है जिसका रूट क्या है, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। इसका रूट हमें बताना है। देखिए ये सवाल ना थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। बट अगर आप 10th तक भी क्वाड्रेटिक पढ़े हैं तो इसमें बस उतना ही क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो इसलिए यहां पर यह सवाल डिस्कस किया जा सकता है, समझ रहे हैं। इसलिए यह सवाल यहां पर डिस्कस किया जा सकता है। यह कब पूछा है, जेईई मेन 2022। तो यह सवाल क्वाड्रेटिक का कम लॉग का ज्यादा है, इसलिए यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट तो बेसिक 10 तक जितना आप पढ़े बस उतना ही यूज हो रहा है। बस उतना ही यूज हो रहा है, देखेंगे यहां पर। अब देखिए, डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दे रहे हैं कि जब कभी भी इस तरह का ना थोड़ा सा डरावना जैसा आपको दिखे ना, मतलब समझ जाइए कि क्वेश्चन आसान ही होगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या माइंडसेट रहा होगा इस क्वेश्चन को एग्जाम में डालने का। आप खुद ही सोचिए क्या माइंडसेट रहा होगा एग्जामिनर का इस क्वेश्चन को एग्जाम में डालने का। वो बस एग्जामिनर यहां पर इस क्वेश्चन के थ्रू ये चेक करना चाहता है कि क्या इस तरह का सवाल देख के बच्चा डरता है या नहीं डरता। जो डरेगा वो इसे देख कर ही छोड़ेगा, क्या लिखा हुआ है पावर में रूट, पावर में 1/3, 2/3, ये क्या लिखा हुआ है। बहुत सारा बच्चा तो इसे देख कर ये स्किप मारेगा और आगे बढ़ेगा, उसको लगेगा क्या ही लिखा हुआ है ये। लेकिन अगर कोई थोड़ा भी समझदार होगा या फिर अगर समझदारी दिखाया जाए तो इस तरह का सवाल में ना, जनरली इस तरह का सवाल में जहां पर ज्यादा इस तरह से थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करता है, जनरली आसान होता है। इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जनरली इस तरह का सवाल आसान होता है। जो ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करता है ना, वहां पे जनरली इस तरह का सवाल आसान होता है। खतरनाक कौन क्वेश्चन होता है वो आपको हम बता रहे हैं, जो एक लाइन के अंदर खत्म कर देता है, वो क्वेश्चन खतरनाक होता है। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज्यादा मुझे लगता है आसान सवाल मैथ्स में, क्योंकि आपके पास आपके दिमाग को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप ज्यादा समझिएगा। तो इस तरह का सवाल ना एग्जामिनर सिर्फ ये टेस्ट करता है कि आप सवाल देखकर डरते हैं या नहीं। जो डरेगा वो एक बार में ही छोड़ के चला जाएगा इस सवाल को, समझ रहे हैं। अब ये सवाल कितना आसान है अभी आपको समझ में आएगा। बस लॉग का कंसेप्ट यूज हुआ है इसमें, और 10 तक जितना आप बेसिक क्वाड्रेटिक पढ़े बस उतना ही इसमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जेई में जो हम क्वाड्रेटिक टॉपिक पढ़ेंगे उसका यहां पर कुछ भी यूज हो रहा है, कुछ भी नहीं यूज हो रहा है। देखेंगे यहां पर कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, जिसका रूट ये क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा। ये जो इक्वेशन आपको जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं। कैसे, देखिए अगर आप इन दोनों को देखें और इधर इन दोनों को देखें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एग्जामिनर आपको डराना चाह रहा है। ये दोनों चीज लिख करके एग्जामिनर आपको डराना चाह रहा है, और यही इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा देखने में खतरनाक बना रहा है, देखने में थोड़ा सा अलग बना रहा है। बट आप अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इस इक्वेशन को तो ये दोनों गायब ही हो जाएगा, सीधा गायब। कैसे देखेंगे यहां पर हमें क्या दिया हुआ, 3 का पावर अंडर रूट ऑफ, थोड़ा नीचे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। अगर हम यहां पर अंडर रूट ऑफ लॉग 5 टू द बेस 3 लिखा हुआ है ना, अगर इसे हम ऊपर नीचे अंडर रूट ऑफ, मतलब इसे मल्टीप्लाई करें अंडर रूट ऑफ लॉग 5 टू द बेस 3, और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट ऑफ लॉग 5 टू द बेस 3, तो ऊपर में क्या बनेगा हमारा, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा, और नीचे में क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट ऑफ
log 5 टू द बेस 3। अब इन दोनों को हम साथ में ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 log ऑफ 5 टू द बेस 3 का पावर 1 अपॉन या फिर अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन log ऑफ 5 टू द बेस 3। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 3 और 5 को इंटरचेंज कर दिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 5 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 3 और इसका पावर 1 अपॉन log ऑफ 5 टू द बेस 3। ऊपर जाए तो क्या बनेगा? log ऑफ 3 टू द बेस 5। बेस चेंजिंग थ्योरम याद है ना, नंबर और बेस हमारा इंटरचेंज हो जाता है। अब यहां पर देखिए ये क्या है हमारा log ऑफ 3 टू द बेस 3 जिसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1। तो ये हमारा बनेगा 5 टू द पावर, ये रूट था ना, ये रूट कर लीजिएगा, 5 टू द पावर अंडर रूट ऑफ log 3 टू द बेस 5। तो यहां से फाइनली हमारा क्या आ गया 3 टू द पावर अंडर रूट ऑफ log ऑफ 5 टू द बेस 3 इक्वल टू, इधर से क्या आया हमारा 5 टू द पावर अंडर रूट ऑफ log ऑफ 5 टू द बेस 3। इनफैक्ट अगर यहां पर हम 3 और 5 की जगह अगर a और b भी लेते ना तो हमारा क्या आता? सेम ही आता। क्या आता? आप चाहे तो यहां पर लिख सकते a टू द पावर 3 की जगह पर अगर हम a लिए होते और 5 की जगह पे b लिए होते तो ये हमारा क्या बनता? अंडर रूट ऑफ log 5 की जगह पे b लिए ना और a की जगह पे 3, तो अंडर रूट ऑफ log b टू द बेस a वो हमारा क्या बनता? b टू द पावर 5 की जगह पे अगर हम b लिए होते तो b टू द पावर अंडर रूट ऑफ log ऑफ a टू द बेस b। आप चाहे तो इसे अलग से नोट करके लिख सकते हैं, बट ये हम नोट करके आपको नहीं लिखवाए थ्योरेटिकल पोर्शन में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप दूसरे वाले को देखते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ये चेंज दिखता है, तो एग्जामिनर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर ले जा सकता है, इसलिए ये नोट करके नहीं लिखा है। आप रन टाइम पे ही इसे कैलकुलेट करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आया कहां से वो समझना इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे, इसे देखेंगे। ये हमारा क्या लिखा हुआ है 3 टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3 का पावर कितना है 1/3। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं ना, log ऑफ 5 टू द बेस 3 से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। log ऑफ 5 टू द बेस 3 1/3 था ना, तो 2/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो ये आपका बनेगा 3 टू द पावर, ये सब पावर में है हमारा, ये सब पावर में है। तो ये आपका बनेगा 3 टू द पावर कितना बन गया हमारा 1/3 प्लस 2/3, तो पावर कितना हो जाएगा 1। और ये कितना लिखा हुआ है हमारा 3 टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3। और इधर क्या बचा है हमारा 1 अपॉन log ऑफ 5 टू द बेस 3, ये 5 अच्छे से लिखेगा, और इसका भी पावर है कितना 2/3। तो यहां से ये 5 और 3 क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 5 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 3 और इसका पावर ये क्या है हमारा 1 अपॉन log ऑफ 5 टू द बेस 3। क्या बनेगा हमारा बेस चेंजिंग थ्योरम, नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाएगा अगर ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 3 टू द बेस 5 और इसका पावर 2/3। अब देखिए log ऑफ 3 टू द बेस 3 क्या होता है हमारा 1, तो ये आ गया हमारा 5 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5 का पावर 2/3। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 3 टू द पावर क्या था हमारा log ऑफ 5 टू द बेस 3 का पावर 1/3 जो है वो क्या आ गया 5 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5 का पावर 2/3।
इसे कर लीजिए डब्बे में बंद। अब देखिए दिस वन इक्वल टू दिस वन, यहां पर हम लिख चुके हैं 3 टू द पावर लॉग अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। ये दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों कैंसिल, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना यहां पर। सिमिलरली 3 टू द पावर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 और उसका भी पावर 1/3 हमारा क्या आ गया 5 टू द पावर लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5 और उसका पावर 2/3। मतलब ये दोनों भी हमारा क्या है सेम, तो ये भी हमारा कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगा, लिखेंगे यहां पर, वो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, और यहां पर ये तो 0 हो गया, क्या बचा -3 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है दरअसल उसका सुंदर रूप हमारा ये है। तो ये जो डरावना सा इक्वेशन लिखा था उसे हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका रूट क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा। इसका रूट क्या बोल रहा है हमारा, अल्फा और बीटा। इस इक्वेशन का रूट क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा। यहां पर तो जगह खत्म हो गया है, तो ऐसे करते हैं ना, हम ऐसा करते हैं, एक स्लाइड हम ऐड करते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 ना। एक सेकेंड, हाँ स्लाइड ऐड हो गया है हमारा। हाँ तो हमारा वो जो इस तरह सा खतरनाक सा इक्वेशन लग रहा है वो सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया है, लिखेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसका रूट एग्जामिनर क्या बोल रहा है हमसे, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। और यहां से अगर हम सम ऑफ रूट का बात करें बोले तो अल्फा प्लस बीटा का बात करें तो वो हमारा क्या आएगा -b/a। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 5 माइनस टाइम्स ऑफ -5/1 क्या आएगा हमारा, आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए माइनस टाइम्स ऑफ -5 -b/a। एक a बोले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है हमारा 1, तो ये आ गया हमारा 5। ये आ गया हमारा 5। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करें बोले तो अल्फा इंटू बीटा का बात करें तो वो हमारा क्या आएगा c/a। c कितना है हमारा -3 और a बोले तो 1, तो ये आ गया हमारा -3। तो इस तरीके से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया 5 और अल्फा बीटा हमारा कितना आ गया -3। और यहां पर हमसे क्या बोल रहा है, हमें वो इक्वेशन निकाल कर बताना है जिसका रूट क्या है अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा। अगर आपको याद होगा छोटे क्लास में तो 10th क्लास में 10th क्लास तक आप एक चीज पढ़े हुए क्या, कि अगर किसी का रूट हमें मालूम है तो उसका इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स भी लिख लीजिएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू 0। ये पता था क्या आपको, पहले नहीं पता था तो अभी आप देख लीजिए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट मालूम है तो हम इस तरीके से उस इक्वेशन को लिख सकते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब देखिए हमें किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका रूट क्या है 1 अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा। तो यहां पर सम ऑफ रूट हमारा क्या बनेगा अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा, ऐड कर दिए हम टाइम्स ऑफ एक्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या बनेगा अल्फा प्लस 1/बीटा
बीटा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू 0। देखेंगे ये हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इधर क्या बनेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा, और इन दोनों को ऐड करिए क्या बना आपका अल्फा प्लस बीटा, बीटा अच्छे से लिखेंगे, अपॉन अल्फा बीटा एक्स, और इधर क्या बनेगा अल्फा बीटा प्लस 1, और इधर भी अल्फा बीटा प्लस 1, तो ये आ गया हमारा अल्फा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बनेगा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 5 और अल्फा बीटा हमारा क्या है -3, तो ये वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था 5, तो ये 5 प्लस 5 अपॉन अल्फा बीटा कितना है -3 टाइम्स ऑफ एक्स, और इधर आ जाएगा आपका अल्फा बीटा -3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन -3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये कितना बनेगा -5/3 है ना, तो ये 15 - 5 कितना हुआ हमारा -10/3 एक्स, और ये कितना बनेगा आपका -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4, और नीचे माइनस है ना, तो ये -4/3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 10x, ये स्क्वायर अच्छे से लिखिएगा, और इधर -4 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसका रूट क्या है अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका रूट क्या है अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा। ठीक है, तो वो ये वही इक्वेशन है जिसका रूट क्या है अल्फा प्लस 1/बीटा एंड बीटा प्लस 1/अल्फा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए क्या ये पहले देखने में डरावना सा नहीं लग रहा था? अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे ले आए तब ये थोड़ा आसान नहीं हो गया? सिर्फ हमारा ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बचा। तो इस स्लाइड में जितना भी हम लिखे हैं वहां तक लॉग का कंसेप्ट यूज था, और नेक्स्ट स्लाइड में तो सिर्फ क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट हम यूज किए। तो क्या ये क्वाड्रेटिक और लॉग को मिला करके एक अच्छा सवाल नहीं बना दिया? और इसी तरह का सवाल जनरली एग्जामिनर बनाना चाहता है, क्योंकि लॉग अपने आप में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो उस पर कैसा सवाल बनाएगा? तो ऐसा करता है ना कि किसी दूसरे कंसेप्ट का किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलाकर एक अच्छा सवाल बनाता है, और इसमें कोई खराब बात भी नहीं है, ऐसा ही करना चाहिए एग्जामिनर को, तभी एक अच्छा सवाल बन करके आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, और ये काफी अच्छा सवाल था, एग्जामिनर दिया है और 1 से 2 मिनट के अंदर ये बन सकता है। और ये सवाल ना अगर आप मुझसे पूछेंगे इजी, मॉडरेट या टफ, तो टफ में तो नहीं डालेंगे इसे, थोड़ा सा बस ये चीज आपको समझना था कि ये सिंप्लीफाई होके हमारा ये आएगा, इसलिए इसे हम मॉडरेट के कैटेगरी में रखेंगे। इजी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां से ये समझना रन टाइम पे ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले से काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और नया क्वेश्चन देख करके आप घबराते ना हो, तभी ये संभव है। और ये जो पैटर्न है ना हमारा, इस तरह का पैटर्न a⁻√log b to the base a इक्वल टू b⁻√log a to the base b, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर पहली बार पूछा है, इस कंसेप्ट पे पहले भी एग्जामिनर सवाल पूछ चुका है, काफी पहले जब सब्जेक्टिव पेपर आता था तो एक बार ऐसा पूछा है। तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर पहली बार पूछा है आपसे। तो अगर आप PYQ लगाते हैं ना तो आपको यही फायदा होता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मिलता जुलता ही सवाल हमसे पूछ देता है, और ये मिलता जुलता ही सवाल है, कई बार एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछा है, ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि क्वेश्चन देखकर हमें घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, और इस क्वेश्चन को हम विद इन टाइम लिमिट 1 से 2 मिनट, 1 मिनट नहीं 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। आसान नहीं बोलेंगे, टफ नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में इसे रखा जा सकता है। ठीक है,
और पूछा कब है? 2022 में। आगे बढ़ेंगे। जेईई मेन में अभी फिलहाल मेरे पास यही अपडेट था, ये 2 सवाल का। तो जेईई मेन में बस इतना सवाल ही है फिलहाल मेरे पास। अगर मुझे आगे कभी सवाल मिलता है जो प्योर लॉग के ऊपर बेस्ड है तो उसे हम जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 22 के बाद जो पूछा उसका क्या। अगर मुझे मिलेगा तो वो हम डिस्कस जरूर करेंगे, बट फिलहाल अभी मेरे पास यहीं तक अपडेट है। ठीक है, देखेंगे यहां पर जेईई एडवांस, जेईई एडवांस। और अभी तक आप क्या डिस्कस कर रहे थे? जेईई मेंस। अब हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सुन के ऐसा डर लग रहा है क्या? ना, डरना नहीं चाहिए आपको। जेईई एडवांस है तो क्या हुआ? डरना नहीं चाहिए आपको। बट आपको एक बात हम याद दिला दें, ये एग्जाम कौन सा है? जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ही बेसिक पे डेप्थ में आपका माइंड चेक करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा थियोरेटिकल कंसेप्ट आपका इन्वॉल्व रहेगा उसमें ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत बेसिक पे स्टिक रहेगा एग्जामिनर, और बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाता है। समझ रहे हैं? ज्यादा इधर उधर आपको थियोरेटिकल पढ़ने का जरूरत नहीं है। बेसिक भी अगर आपको पता है ना लॉग टॉपिक पे, तो आप जेईई एडवांस का सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं, अगर बेसिक भी पता है तो। बेसिक में ये वो बहुत ही अच्छा सवाल बनाता है जेईई एडवांस में। समझ रहे हैं? तो जेईई एडवांस में आपका ज्यादा इधर उधर का नहीं पूछता है, बहुत बेसिक से ही बहुत अच्छा सवाल बनाता है। आप इन सभी क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बेसिक से ही बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछना चाहता है। तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है जेईई एडवांस का सवाल में जनरली। वो बहुत ही ज्यादा बेसिक से बहुत ही अच्छा सवाल बनाता है, जैसे कि ये सवाल। और अच्छा सवाल बनाता है। अच्छा सवाल मतलब, अच्छा सवाल मतलब जो सबसे सॉल्व हो पाए। हाँ, सबसे सॉल्व हो पाए। बस एक शर्त है कि उन्होंने पहले काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार मार्केट में उतरे, मतलब पहली बार आप एडवांस, पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जेईई एडवांस का ही सवाल उठा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। पहले जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं उसे आप सॉल्व करें, उसके बाद जेईई एडवांस का पीवाईक्यू लगाएंगे। डायरेक्ट उतरे ना कि नहीं तो हम तो बस थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ के जेईई एडवांस का पीवाईक्यू लगाने बैठते हैं, तो डिमोटिवेट हो जाइएगा आप, गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं सॉल्व होगा आपसे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हम आपको डराना नहीं चाहते, बस आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तभी लगाएंगे जब होता है ना बेसिक बेसिक सवाल हम कर रखे हो और फिर जेईई मेंस का हम सवाल कर रखे हो, तब आप जेईई एडवांस का सवाल की तरफ बढ़िएगा, डायरेक्ट मत लगाइएगा। हो सकता है कुछ बच्चों से सॉल्व हो जाए, बट उसका कुछ ज्यादा लॉन्ग टर्म में फायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर। let x naught y naught with the solution of the following equation। और हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। देन x नॉट इज, यहां पर क्या बोल रहा है, x नॉट y नॉट, इन दोनों इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन है। इन दोनों का इक्वेशन मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब इन दोनों इक्वेशन में अगर हम वो x नॉट y नॉट पुट करें तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों को, किसी एक को नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तब बताइए कि x नॉट क्या होगा। तो हमें यहां पर x नॉट y नॉट निकालना है और उसमें से बता देना है कि x नॉट हमारा क्या होगा। ठीक है, देखेंगे यहां पर। और ये कब पूछा गया हमसे? जेईई 2011। सही होने पे शायद 3 मार्क्स था और गलत होने पे -1 मार्क। ठीक है, देखेंगे यहां पर। यहां पर पहले इक्वेशन में हमें क्या दिया हुआ है, 2x टू द पावर ln2 इक्वल टू 3y टू द पावर ln3। अगर ये दोनों हमारा बराबर है तो इनका लॉग भी बराबर होगा। तो आप ऐसा करिए ना, लॉग ले लीजिए बोथ साइड टू द बेस। यहां पर ln3 है ना, ln3 बोले तो बेस e, log 3 टू द बेस e, ln मतलब जिसका बेस e हो। तो आप ऐसा करिए ना, log टू द बेस e लीजिए। तो log टू द बेस e अगर आप लेंगे बोथ साइड तो ये आपका बनेगा ln ऑफ 2x टू द पावर ln ऑफ 2। राइट हैंड साइड ln ऑफ
3y टू द पावर ln ऑफ 3। अब देखिए ये ln2 उतरकर इधर चला आएगा और ये ln3 उतरकर इधर चला आएगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ln2 ln ऑफ 2 प्लस x। तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ln2 प्लस ln x। हाँ, यहां पर इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि ln मतलब जिसका वो लॉग जिसका बेस e है, तो लॉग बेस e की जगह पे हम डायरेक्ट शॉर्ट में ln भी लिख सकते हैं। इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं ना, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ln3 और ये क्या लिखा हुआ है, ln3 प्लस ln ऑफ y। ठीक है, इसे कर लीजिए डब्बे में बंद। तो सिंप्लीफाई करके हम ऊपर वाले इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दूसरे इक्वेशन को देखें, क्या लिखा हुआ है, 3 टू द पावर ln x इक्वल टू 2 टू द पावर ln y। यहां पर भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट लेने के लिए दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ln ऑफ 3 टू द पावर ln x इक्वल टू ln ऑफ 2 टू द पावर ln y। अब यहां पर हमारा ln x उतरकर न्यूमरेटर में आ जाएगा और यहां पर भी ln y उतरकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, ln x क्या बचा, ln3 राइट हैंड साइड ln y ln ऑफ 2। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। दो इक्वेशन दो अननोन इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां पर x और y में नहीं, ln x ln y में है, ln x ln y में है। तो पहले हम ln x ln y निकाल कर देख लेते हैं, फिर वहां से xy निकाल के देख लेंगे क्या आएगा हमारा। तो यहां से ऐसा करते हैं ना, इस इक्वेशन से ln y निकाल कर पहले वाले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो यहां से अगर हम ln y का बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ln2 को उस तरफ भेजिए, तो ये बनेगा हमारा ln3 अपॉन ln2 टाइम्स ऑफ ln x। ये आ गया हमारा। अब हमें यहां से जो ln y मिला है वो इस इक्वेशन में, नंबर 1 इक्वेशन में हमें पुट करके देखना है कि वहां से ln x का वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, ln x को इस इक्वेशन में रखेंगे, क्या बनेगा हमारा, ln2 ln y को रखेंगे ना, ln y। देखिए और यहां पर आपको यह समझना चाहिए कि हम ln x को यहां पर पुट क्यों नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, चाहे तो आप उसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ln y का वैल्यू ln x के टर्म में इस इक्वेशन में इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि इक्वेशन सिर्फ हमारा फिर ln x में बचे और डायरेक्ट वहां से हमें ln x मिल जाए, ताकि फिर हम x का वैल्यू निकाल ले। क्योंकि एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या, x नॉट ही तो पूछा है, तो हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेंगे, पहले y नॉट निकालेंगे। समझ रहे हैं, पहले ln y निकालेंगे, उसका एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ln x ln y के टर्म में निकालते और ln x का वैल्यू यहाँ पर पुट करते तो ये क्वेश्चन फिर ln y में बनता ना। तो फिर आप पहले ln y निकालते, फिर वहां से y नॉट निकालते, फिर x नॉट निकालते। उससे अच्छा डायरेक्ट है ना कि आप ln y का ln y ln x के टर्म में पहले इक्वेशन में पुट करें और डायरेक्ट ln x निकाले और फिर वहां से x नॉट निकाले। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ln x ln2 और इधर क्या था ln2। ऐसा करिए ना, मल्टीप्लाई करके लिख दिए, क्या है ln2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ln2 का स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा ln2 ln x। राइट हैंड साइड क्या बना हमारा, ln3 इंटू ln3 क्या बनेगा, ln3 का स्क्वायर। और जब ये ln3 मल्टीप्लाई होगा ln y से तो क्या बनेगा, ln3 ln y का वैल्यू रखेंगे, क्या है हमारा ln3 अपॉन ln2 और इधर कितना है हमारा ln x। अब ये इक्वेशन सिर्फ हमारा ln x में बचा, तो यहां से ln x वाला सबको एक तरफ लाएंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा, इधर क्या है हमारा ln x और इधर क्या बनेगा ln2 है
ln2 को अच्छे से लिखेंगे, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में बनेगा ना, तो ये बनेगा हमारा ln3 का स्क्वायर हो जाएगा ना हमारा, ln3 का स्क्वायर अपॉन ln2, और इधर क्या है ln3 का स्क्वायर और ये ln2 का स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस ln2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर तो जगह कम पड़ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड करते हैं, रुक जाइएगा। हाँ, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इधर था ln x और यहां पर क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर, तो ये बना हमारा ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर अपॉन ln2, और राइट हैंड साइड हमारा क्या बन रहा है ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर। अगर यहां पर हम माइनस बाहर निकाल दे तो ये क्या बनेगा हमारा ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर। तो यहां से ln x जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू, यहां पर क्या है हमारा माइनस टाइम्स ऑफ ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर, और ये ln2 उस तरफ जाकर के क्या बनेगा इनटू ln2, ln2 अच्छे से लिखेंगे, और ये जो ऊपर में है वो डिनोमिनेटर में चला आएगा, क्या बनेगा ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर। तो ये दोनों तो हमारा सेम हो गया ना, तो ये और ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ ln2, तो इसे हम लिख सकते हैं ln ऑफ, ये माइनस जो पावर है हमारा, ये जो माइनस है हमारा वो 2 का पावर में चला जाएगा, तो क्या बनेगा 2 का पावर -1, बोले तो ln ऑफ हाफ। तो यहां से फाइनली हमारा क्या आ गया ln x इक्वल टू ln ऑफ हाफ, इक्वल टू ln ऑफ हाफ। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर लॉग वैल्यू हमारा सेम है मतलब वो नंबर भी हमारा सेम होगा। तो यहां से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया हाफ। अब x का वैल्यू हाफ आ गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका y का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, और इसी x और y का वैल्यू को वो क्या बोल रहा है x0 और y0, तो x0 आपका कितना हो जाएगा हाफ। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब आप बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको। इस क्वेश्चन को हम अगर इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट के कैटेगरी में रखना हो तो देखिए, अगर आप इतना समझ गए ना कि इस क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे लेना है, मतलब सबका यहां पर आपको दिख रहा था कि बेस क्या है ई, तो अगर आप ये समझ गए ना कि हमें लॉग लेना है टू द बेस ई में, तो उसके बाद हमारा काम काफी आसान है। 2 इक्वेशन 2 अननोन नजर हमें आ रहा है, उसके बाद काफी आसान है, तो हम इसे इजी टू मॉडरेट के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर स्टार्ट कैसे लेना है उसे भी कंसिडर करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट के कैटेगरी में रखना इसे ज्यादा सही होगा। तो ओवरऑल हम इसे जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट के कैटेगरी में रखेंगे। और मेंस का ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर ये मेंस में पूछा होता तो इसे डिफिकल्ट के कैटेगरी में रखते। ठीक है, तो मेंस से पूछा नहीं, क्या पता इस पैटर्न पे पूछ दे कभी, तो इस बात का ध्यान रखिए। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि जे एडवांस का क्वेश्चन जैसा है जे मेंस में उससे कभी पूछ दिया हो, तो ऐसा हुआ भी है, तो क्या पता नेक्स्ट ईयर या कभी भी इस पैटर्न पे सवाल पूछे जेई मेन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इसका आंसर आ गया था ना, हाँ,
क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? बोल थोड़ी रहा है, लिखा हुआ है ना, वो तो हम समझ रहे हैं। क्या बोल रहा है यहां पर? द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ दिस वन टू द बेस 3/2। ये सवाल देखकर ही थोड़ा तो डर लग रहा होगा ना। कब पूछा है हमसे? JEE 2012 4 मार्क्स का। देख के डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ऐसा करते हैं ना, ये जो भी लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर उसे हम क्या मान लेते हैं? y। उसे हम क्या मान लेते हैं? y। और ये लिखा हुआ क्या है? 1/, मतलब किसे हम y मानते हैं? इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसे हम क्या मान लेते हैं? y। तो ये y हमारा क्या लिखा हुआ है? 1/3√2 √4 माइनस, फिर अगेन सेम ही चीज ये रिपीट कर रहा है 1/3√2। तो अगर इसे हमने y माना तो ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है? y ही तो लिखा हुआ है ना। ये भी हमारा क्या है? y ही लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? अगर ये बिगर ब्रैकेट वाले के अंदर का चीज को अगर आप y माने तो अगर आप अच्छे से देखें तो ये सेम चीज रिपीट कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या बना? y ही बना ना। तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4 माइनस y लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन से हमें y का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? इधर रूट है ना, तो रूट को हमें हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने का एक तरीका है कि आप स्क्वायर कर दे बोथ साइड। तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बनेगा y²। राइट हैंड साइड क्या बनेगा? 1/3√2 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका? 1/9 × 2 18। और ऊपर में क्या बनेगा आपका? रूट हट जाएगा, क्या बनेगा? 4 माइनस y। तो यहां से क्या आ जाएगा? 18y², उधर जाएगा तो प्लस y, और +4 उधर जाएगा तो -4 = 0। तो यहां से क्या बना हमारा? 18y²। क्या हम इसे 9y - 8y लिख सकते हैं? प्लस y को लिख सकते हैं। -4 = 0। तो यहां से अगर हम 9y कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा? 2y + 1। और इधर से -4 कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा? 2y + 1 = 0। तो यहां से अगर हम 2y दोनों में कॉमन है ना, उसे बाहर निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा? ये y अच्छे से लिखेंगे। 9y - 4 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? या तो हमारा 2y + 1 0 होगा, या फिर और 9y - 4 हमारा 0 होगा। अगर 2y + 1 0 हुआ तो यहां से y का वैल्यू क्या आ गया? -12। और अगर 9y - 4 हमारा 0 हुआ तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/9। अब देखिए y हमने किसे माना था? 1/3√2 टाइम्स √4 - y। क्या अंडर रूट का वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है? ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और नीचे में क्या है? 3√2। तो ये क्या ओवरऑल कभी हमारा निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। और इसे ही हमने y माना है, तो y हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। और जब y हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है तो ये -12 जो वैल्यू है हमारा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आप सोचिए कि ये -12 हमारा ऐसा आया क्यों? अगर आप अच्छे सोचे तो वो ऐसा इसलिए आया क्योंकि यहां पर हम क्या किए थे? स्क्वायर। और यहां पर अगर √4 - y/3√2 के जगह पे माइनस टाइम्स ऑफ दिस वन रहता, तब भी स्क्वायर करने के बाद सेम होता, सेम ही आता ना। तो इस वजह से -12 हमारा आ रहा है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट स्टेप में जो हम स्क्वायर किए, तो स्क्वायर को तो फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले माइनस टाइम्स ऑफ दिस वन था या प्लस टाइम्स ऑफ दिस वन था। स्क्वायर तो हमारा पॉजिटिव बना दे रहा है, इसलिए ये एक्स्ट्रा हमारा -12 आ रहा है। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा हमारा -12 आ रहा है। तो आपको यहां पर सोचना नहीं है कि ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए क्यों। क्योंकि आपके दिमाग में ये आ सकता है ना कि फिर ये -12 आया कैसे? तो वो इसलिए आया क्योंकि जब हम स्क्वायर करते तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जो आएगा हमारा, और जरूरी नहीं है कि हर बार आए, लेकिन अगर आए हमारा तो उसे हम वेरीफाई जरूर करें। जितना भी सॉल्यूशन आएगा उसे हम वेरीफाई जरूर करेंगे, स्क्वायर जब करेंगे तब। ठीक है, और इसके बारे में पहले ही बात किए थे ना, किए थे।
तो यहां से y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4/9। तो जो y का वैल्यू है हमारा क्या है 4/9। तो ये जो y हमने माना था, ये जो ब्रैकेट वाला जो है हमारा, वो क्या है हमारा 4/9। तो यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है 6 प्लस लॉग ऑफ बेस कितना बोल रहा है 3/2, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारा आ चुका है क्या 4/9। क्या हम इसे 4/9 को 3/2 का पावर -2 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और ये जो -2 है वो हमारा उतरकर इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा 6 - 2 लॉग ऑफ 3/2 टू द बेस 3/2। तो लॉग ऑफ n टू द बेस n क्या होता है हमारा 1। तो यहां से आ गया 6 - 2 इंटू 1, बोले तो 6 - 2 बोले तो 4। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा क्या होगा 4। तो इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसा था ये सवाल, आप खुद ही सोचिए ये कैसा था, अच्छा था ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ 3 to the power x इक्वल टू 4 to the power x - 1, देन हमें बताना है कि एबीसीडी में से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और ये मल्टीपल करेक्ट है। और यहां पर हम पहले से आपको नहीं बताते कि ये मल्टीपल करेक्ट है या फिर सिंगल करेक्ट है। वो इसलिए नहीं बताते ताकि आप खुद दिमाग लगाइए, हालांकि यहां पर यह सवाल 4 नंबर में पूछा गया था 2013 में, और गलत होने पर -1। गलत होने पर मतलब अगर मान लेते हैं इसका बी और सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको सिर्फ बी और सी पर टिक लगाएंगे तभी 4 मार्क्स मिलेगा। उसके अलावा किसी भी केसेस में आपको -1 मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप बी लगा दिए तो आपको कुछ मार्क्स मिल गया, ऐसा नहीं है। पार्शियल मार्किंग उस समय नहीं था। और ऐसा भी नहीं कि बी सी के साथ डी भी लगा दिए तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा कि चलो सही भी बता दिया गलत भी बता दिया, तो फिर वैसे तो कोई भी ए बी सी डी चारों पे टिक लगा देगा। इसलिए एग्जैक्टली बी और सी अगर आंसर इसका मान लेते हैं तो एग्जैक्टली बी और सी पर जब आप टिक लगाएंगे तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। अदरवाइज अगर आप अटेम्प्ट करके कोई और ऑप्शन बी और सी के अलावा, बी और सी दोनों के अलावा कुछ और चूज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा -1। और कुछ भी अटेम्प्ट ही नहीं लेते तब तो 0 मिलेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अटेम्प्ट लेते हैं और गलत बी सी दोनों के अलावा कोई और केस ले तो उस केस में आपको -1 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये। अब देखेंगे यहां पर कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उससे क्या ये मिलता जुलता थोड़ा सा नहीं है, एक्सपोनेंशियल में हमसे पूछ रहा है ना। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग में लाएंगे। इसे कैसे लाएंगे, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है 3 to the power x इक्वल टू 4 to the power x - 1, x - 1। और हमसे पूछा क्या है x। तो अगर यहां पर आप लॉग ले बोथ साइड, लॉग और बेस क्या लीजिएगा, अभी बेस कुछ भी मत लीजिए, बाद में देखते हैं बेस क्या लेंगे। हमारा मकसद क्या है कि ये x उतर के नीचे आ जाए, और वो तभी होगा जब आप लॉग लेंगे बोथ साइड। तो बेस क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। 4 का पावर x - 1। तो अब ये हमारा x उतरकर इधर आ जाएगा और ये जो x - 1 है हमारा उतरकर इधर आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा x टाइम्स लॉग ऑफ 3 इक्वल टू x - 1 टाइम्स लॉग ऑफ 4। अब देखिए लॉग ऑफ, ऐसा करते हैं ना, इधर क्या है x log 4 और इधर क्या है x log 3। x log 3 को उस तरफ ले जाइए तो ये आपका क्या बनेगा log 4 माइनस log 3, और इधर से -log 4 बनेगा तो उसे आप उस तरफ ले जाइए तो ये तो यहां पर जो -log 4 है वो उस तरफ क्या बनेगा log 4। तो यहां से जो x है आपका वो निकल के आ जाएगा
log 4 अपॉन log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3, ये निकल के आ गया आपका x। तो इस तरीके से आप x निकाल सकते हैं। और देखिए यहां पर ना हम log में बेस कभी लिए ही नहीं। क्यों लिए? क्योंकि अब देखिए यहां पर अगर आप ऑप्शन में देखें ना तो सबका बेस सेम है। यहां पर बेस क्या है 3, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर अगेन 2। तो अलग अलग बेस रख करके देखेंगे कि हमारा क्या आता है। तो यहां पर नंबर 1, अगर हम बेस 2 रखें तो x हमारा क्या बनेगा, x इक्वल टू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2, और इधर क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। तो ये बनेगा लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2, क्या बना हमारा 2, और ये भी 2, माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या? बेस क्या लिए थे हम? 4 लिए थे ना, 2 लिए थे, बेस 2 लिए थे। तो यहां पर बेस 2 लेने से ना किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेस 2 लेने से हमें कोई फायदा तो नहीं नजर आ रहा है ना, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब ऐसा करते हैं ना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन से मैच किया क्या ना, नहीं मैच किया ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर हम बेस 2 के जगह पे, नहीं एक ऑप्शन से मैच करता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या बनेगा 1 अपॉन, ये बेस 2 था तो ये 2 से डिवाइड किया ना तो 1 हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। तो ये हमारा बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस, ये जो 2 है हमारा वो बेस का पावर में चला जाएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा बना 1 अपॉन 1 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4। हाँ ये नजर आ रहा है हमें। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बेस अगर 2 के जगह पे हम यहां पर फोर ले लेते हैं, तो अगर बेस 4 लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, एक सेकेंड, बेस 4 नहीं बेस 3 लेते हैं तो ये हमारा बनेगा लॉग ऑफ कितना है 4, जिसे हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर टू द बेस 3 ले रहे हैं ना, बेस 3 अपॉन लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3। तो ये 2 उतरकर हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ, ये 2 है हमारा उतरकर इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, और नीचे में 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, और ये बनेगा -1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ अच्छा, ये जो हमारा आया था 2 अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, ये तो बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले से ही हमें क्या मिल गया, बी और सी। यहां से क्या मिला था हमें, बी और सी, और यहां से हमें क्या मिला, ए ऑप्शन। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब डी का अगर बात करें तो डी में बेस क्या लिया हुआ है हमारा, बेस क्या है 2, और 2 लेने पर हम देखे थे हमारा ये तो नहीं आया था ना, ये नहीं आया था, तो डी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। ए बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए यहां पर हम इसे 2 से डिवाइड करने के बाद ये लाए ना, आप चाहते तो यहीं पर अगर बेस 4 लेते
तब भी हमारा क्या आता है, सी ऑप्शन आता है। आप बेस 4 लीजिए, तो जब आप बेस 4 लेंगे तो ये बनेगा आपका log ऑफ 4 टू द बेस 4। हो सकता है कुछ लोग इसे ऐसे भी सॉल्व करें, इसलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि log ऑफ बेस 4, log ऑफ 4 टू द बेस 4 अपॉन log ऑफ 4 टू द बेस 4 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 4। तो ऊपर में क्या बनेगा 1 और नीचे में 1 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 4। तो अगर यहाँ पर बेस 4 देखते ही अगर कोई स्टार्टिंग में ही log टू द बेस 4 ले तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच सकता है, उसे अलग से इधर 2 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। यहां से हमारा क्या आया, सी। ठीक है, तो अलग से फिर उसे 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, वो बस बेस 2 लेते और यहां से बोल देते बी, और सी और ए ऑलरेडी हमारा आ चुका है, तो ए बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को, जहां पर हमारा करेक्ट आंसर ए बी और सी है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा क्वेश्चन था ये, अगेन मॉडरेट, ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे, बट दोनों तरफ लॉग लेना था, वो बस आप अगर समझ गए तो फिर इसे इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देख रहे हैं कि हमें लॉग ही लेना है बोथ साइड, अगर इस तरह से एक्सपोनेंशियल टाइप में हमारा लिखा हुआ है तो। ठीक है, और बेस क्या लेंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपसे किस बेस में पूछ रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, कब पूछा गया है, जे एडवांस 2018, सही होने पर 3 नंबर, गलत होने पर 0 है ना, गलत होने पर 0 नंबर। तो ये जो सवाल है हमारा एक लाइन में लिखा हुआ है और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा शायद। और सोचिए जे एडवांस में पूछा है ये सवाल, तो अगर कोई बेसिक टॉपिक लॉग भी सिर्फ आप किसी को पता है तो एटलीस्ट 3 नंबर तो उठा ही लेगा ना वो, और 3 नंबर का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो आपको अच्छे से पता है। देखेंगे यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि एडवांस में सिर्फ और सिर्फ टफ सवाल ही पूछता है, डिफिकल्ट ही सवाल पूछता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आसान ही पूछता है इस तरीके का। और ये सवाल काफी आसान है, देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये काफी आसान है। कैसे, बेसिक बेसिक भी अगर किसी को पता है तो वो ये सवाल कर लेगा। ये सवाल हमारा क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, log ऑफ 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर, और इसका पावर कितना है हमारा 1 अपॉन log ऑफ 9 टू द बेस 2 टू द बेस 2। तो अगर इसे ऊपर ले जाए तो नंबर और बेस हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। बेस कितना है 2, तो अब बेस कितना बनेगा 2, और नंबर कितना था log ऑफ 9 टू द बेस 2, तो अब बेस बनेगा log ऑफ 9 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई बाई, इधर क्या लिखा हुआ है हमारा 7, रूट 7 है, रूट 7, और इसका पावर कितना है 1 अपॉन लॉग ऑफ 7 टू द बेस 4, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा log ऑफ 4 टू द बेस 7। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि ये 2 जो है हमारा, और नीचे में जो हमारा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ log ऑफ 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, पता है ना आपको। सिंस लिखिएगा, सिंस a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c, हम क्या लिख सकते हैं इसे, a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं b टू द पावर log ऑफ a टू द बेस c। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आ गया, ऊपर में क्या बनेगा log ऑफ 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर टू द बेस log ऑफ 9 टू द बेस 2, और इधर 4 और रूट 7 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा बनेगा 4 टू द पावर log ऑफ रूट 7 बोले तो 7 का पावर हाफ टू द बेस 7, ये लॉग अच्छे से लिखेंगे। अब हमें पता है कि ये जो 2 है उतरकर इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये जो पावर हाफ है वो भी लॉग के पहले आकर न्यूमरेटर में लग जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिला, 2 का पावर 2 टाइम्स लॉग ऑफ
थोड़ा ऊपर में लिखेंगे 2 का पावर 2 टाइम्स log of 9 to the base 2 to the base log of, थोड़ा और इधर लिखेंगे यहाँ पर, नहीं तो ऐसा करिए ना, पहले बेस पहले लिख लीजिए। बेस कितना है? log of 9 to the base 2, और नंबर भी क्या है हमारा? log of 9 to the base 2। इधर क्या है हमारा? ये हाफ उतर के आया तो क्या बना? 4 to the power 1/2 log of 7 to the base 7। अब देखिए नंबर और बेस हमारा सेम है तो इसका वैल्यू 1, तो 2 का पावर 2 into 1, और इधर क्या आया हमारा? नंबर और बेस सेम, दोनों क्या है हमारा? 7, तो इसका वैल्यू भी 1, तो ये बना 4 का पावर हाफ इंटू 1। तो यहां से 2 का पावर 2 into 1 बोले तो 2 का पावर 2 कितना होता है हमारा? 4, और यहां से 4 का पावर हाफ इंटू 1 बोले तो 4 का पावर हाफ बोले तो 4 का पावर हाफ मतलब √4 कितना होता है हमारा? 2। तो यहां से आ गया हमारा 4 into 2 8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि ये सवाल आसान था, एवरेज था या फिर डिफिकल्ट था। तो आप खुद ही डिसाइड करिएगा इस बात को, ठीक है? और मुझसे अगर पूछे तो अगर आप जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए अगर उसे सॉल्व करने के बाद जे एडवांस PYQ लगा रहे हैं तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जेईई मेन और जेईई एडवांस का जितना भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस किए प्रीवियस ईयर, आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। हाँ, और अगर मेरे पास तो अभी इतना ही अपडेट था इन्हीं सवालों का, बट अगर मुझे कोई और सवाल भी मिलता है तो ऐसा नहीं है कि हम उसे छोड़ देंगे, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। बट इतना हो गया ना, तो इतना हमें समझ में आ गया कि लॉग टॉपिक अब हमारा पूरे तरह से खत्म। अब एग्जाम के लिए हम रेडी है। अब कल एग्जाम ले लेना तो हम तैयार है उसके लिए, बट कल तो नहीं लेगा ना, अभी टाइम है, 1 साल बाद 2 साल बाद आपका एग्जाम है। तो लॉग टॉपिक के ऊपर अब किसी तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन फायर करेगा तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन जैसा कि आपसे हम बोले हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई और सवाल, चाहे वो प्रीवियस ईयर में पूछा हो या फिर कुछ और सवाल मुझे फिर भी अगर अच्छा लगा तो उसे हम एक एडिशनल लेक्चर में जरूर लाएंगे। इसलिए यहां पर नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि आगे मेरा क्या मन है। मतलब अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो वो कभी लाएंगे, लेकिन इस लेक्चर वीडियो तक अगर आप पूरा लॉग पढ़ लिए तो आपका खत्म ही समझिए, 100% खत्म। आप एग्जाम के लिए अब रेडी हैं, ठीक है? तो समाप्त करते हैं लॉगरिथम टॉपिक यहीं पर। अब मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक का किसी दूसरे लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।